प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुधाकर मिश्रा दिल्ली, उनके ही 3-4 दिन से प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। उनका प्रश्न है, महाराज आपके जन्म से लेकर अब तक का जीवनी जो है बताइए। तो मैं 3 वीडियो में अपने जीवन की सब कहानियां कह करके डाल दिया हूं। ये 4था वीडियो है। इससे पहले वीडियो में मैं जो है 3रा भाग में कहा था कि मैं बम्बई के जो है तपोवन आश्रम से आकर के वहां से 5 किलोमीटर दूरी पर एक जगह पर जो है सत्संग किया और लगभग 20 साल तक जो है यहाँ पर सत्संग लगातार किया। मैं बताया था हमारा सत्संग जो है कोई 7 दिन या 8 दिन में ऐसे पूरा नहीं होता है। जैसे रामायण चालू कर दिया तो पूरा साल भर चलेगा, भागवत तो कम से कम 2 साल तक चलता है, सीरियल से प्रत्येक कथा प्रसंग को जो है क्लियरिटी करते हुए। तो इसी प्रकार से मैं कल पहले वीडियो में बताया था बहुत सारे बाधा विघ्न भी सब आए, लेकिन सब भगवान ने पार किया। यहाँ से जो है तीर्थ यात्रा जो है हर साल 2 यात्राएं निकलती है। 50-50, 100-100 आदमी यात्रा में जाते हैं। लाखों आदमी जो है तीर्थ यात्रा में जाकर अपने जीवन का कल्याण किया है। बीच में जो है बहुत सारे बाधा विघ्न संकट सब आए हैं, लेकिन भगवत कृपा हमारे ऊपर विशेष है। मैं अनुभव करता हूं हर एक संकट दूर हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कोई मेरे पास बैठा है या कोई मेरे पीछे पीछे है या मेरे हर एक परिस्थितियों को नजर रखता है। किस प्रकार मुसीबत परेशानी अगर आता है तो तुरंत उसका समाधान कर देते हैं। ऐसे मेरे को अनुभूति होती है। तो मैं कल भी बताया था हमारा वो मुख्य लक्ष्य है केवल भगवान का भजन करना। बहुत सत्संग हुआ, संसार में बहुत जो है देखा सुना, भ्रमण किया, भगवान का भी दर्शन हुआ 2-3-4 बार, उनकी कृपा ही प्राप्त हुई। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवत कृपा से सब जो है पिता माता की तरह भगवान ने पालन किया। अब जो है मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण अनुरागी। मन से अब सब प्रकार की इच्छाएं खत्म है। जैसे मान प्रतिष्ठा, संसार में नाम कमाना, सारा दुनिया में नाम कमाना जैसे तो मेरे को जैसे जहर जैसे लगता है। तुलिया जिनमें लिखा लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाहू। ज्यादा लोगों का प्रशंसा प्रतिष्ठा ये अग्नि के समान है जो तपस्या भजन को जला देता है। ज्यादा लोगों का आना जाना, ज्यादा भीड़ भाड़ होना ये भक्ति में बाधक है। इसलिए हमारा जो है कबीरदास जी देखे बहुत भीड़ हो रहा है तो भीड़ कम करने के लिए जो है एक बेश्या के कांध में हाथ मिला करके काशी के बाजार में घूमे तो लोग अपने आप भी सौभाग्य। कभी कभी संत लोग जो है अपने भीड़ कम करने के लिए जान जान के अपना बदनाम भी करा देते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि गलत है, लेकिन उनका वो लीला रहता है। लेकिन भगवान जो है कृपा हमारे ऊपर है। ऐसे ही जो है मन में भाव आ गया है। अब मेरे पास ज्यादा लोग का आना जाना आते हैं, 1000 हमारा चला चली भक्त है। गुरु पूर्णिमा को हजारों की भीड़ होते हैं, आते हैं, मिलते हैं, लेकिन मैं गिने चुने सबको आदेश नहीं है मेरे पास मिलने के लिए, मेरे पास आकर बैठने के लिए। सबको ये ऑर्डर नहीं है। केवल हमारा खास जो विश्वासी भक्त है, चेला चेली है, जो भक्ति में जिसका रुचि है, वही केवल हमारे पास आते हैं, बैठते उठते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी आकर हमारे पास बैठ जाए उठ जाए, कोई भी आकर के समय बिता, ऐसे नहीं, अलाव नहीं। क्योंकि ना इसका मतलब नहीं कि मेरा किसी को नफरत है या कुछ है। कारण ये है कि मन जो है अब भगवान के नाम जप में लग गया है। भगवान का सुंदर रूप का स्मरण, अब भगवान का नाम का अनवरत जप, अब भगवान के चरण में जो है प्रार्थना, हे प्रभु ये संसार से उद्धार करो, मोह माया से मुक्त करो, मन आपके चरण में लग जावे, इस प्रकार जगत की कल्याण हो, अपना कल्याण के साथ ये सब जो प्रार्थना, अब भगवान का नाम और भगवान के चरण में जो है मन का लगन, ये जो है प्रधान है। यही 3 चीज अगर किसके पास आ गया तो फिर संसार की अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई साधन की जरूरत नहीं। ये जो कथा प्रवचन घूम घूम के करना या अन्य कोई साधना करना, ये सब तो साधारण जो
भक्ति मार्ग में पहले चढ़ते हैं वो लोग के लिए है। जगह जगह जाके प्रोग्राम करे, रामायण करे, भागवत करे तो उसमें दक्षिणा मिले, पैसा मिले, नाम होवे। जब भक्ति में मन लग जाता है फिर वो अपने आश्रम में बैठ करके ही रहता है, भजन करता है। कोई भक्त अगर आ गया पूछ दिया तो फिर उसका उत्तर देते हैं। इस समय भी हमारा प्रश्नोत्तर सत्संग चल रहा है। व्हाट्सएप में हमारा 5 आदमी जुड़े हुए हैं, फेसबुक में 5000 आदमी जुड़े हुए हैं, मोबाइल कांटेक्ट में कम से कम 5 आदमी जुड़े हुए हैं। सब लोग प्रश्न पूछते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं उत्तर दे देता हूं। तो ये जो सत्संग है इसमें कोई भीड़ भाड़ नहीं होता है, ना कोई लोगों का ये है। कभी कभी 8-10 आदमी भी आ जाते हैं पास में कुछ प्रश्न पूछने के लिए, तो उनको भी समझाता हूं। तो ये सब सत्संग जो है बुराई नहीं है। जैसे हमारा भूषण जी के नीला पर्वत पर बैठे, वहां पर कुछ कौवा आ जाते हैं, कुछ पूछ लेते हैं, वहां चर्चा चालू हो जाता है। भगवान शंकर भी बैठे, माता पार्वती कुछ पूछ लेती है। कुछ ऐसे संत जो अपने आश्रम में बैठे हैं, कोई अगर पूछ लिया तो वो सत्संग करते हैं, वो असली सत्संग है। लेकिन वहां जाकर 9 दिन रामायण, वहां जाके 7 दिन भागवत, तो वहां खाली पैसा पैसा, बड़ा बड़ा पेंडल, माइक, लाखों करोड़ों की खर्चा, फिर उससे मांगो, इससे मांगो, इससे मांगो। तो ये भागवत रामायण का एक बेइज्जती हो जाता है, एक धंधा बन जाता है। इसलिए एक सब समय विरत हो गए। मेरे पास बहुत प्रोग्राम आते हैं। अभी छपरा से, बिहार छपरा से आया था 7 दिन का भागवत का, 3 लाख रुपया देने को भी वो तैयार हुए थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। इलाहाबाद से भी एक निमंत्रण आया था रामायण 9 दिन का, वो भी मना कर दिया कि ना, मेरे को वो सत्संग पसंद नहीं है। अब मेरे को प्रश्नोत्तर सत्संग ठीक है। अगर कोई बोलाता है तो जैसे गए तो वहां पर केवल मेरे को जो है प्रश्न पूछे और मैं उसका उत्तर दूंगा। ऐसे मैं कहाँ जाना नहीं चाहता हूं। हमारा आश्रम में सब आते हैं, तो ये जो है सत्संग जारी रखते हैं हम। और मन में जो है केवल इच्छा है, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो बैठ के भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन और नाम का जप और भगवत प्रार्थना यही करने का। और अपने जितने भी शिष्य शिष्याएं हैं, चला चले, सबको उसमें भी लगाने का। मैं सब चला चले को मना कर देता हूँ। आलतू फालतू जगह में जाके सत्संग भी मत सुनो, क्योंकि ना बहुत प्रकार के धर्म, बहुत प्रकार के लोग सब आ गए सत्संग करने के लिए। जिसको कोई ज्ञान नहीं है, जिसको कोई अनुभव नहीं है, वो भी सब आ करके अपना पोथी रामायण खोल करके पैसा कमाने के लिए धंधा खोल लिए हैं। कोई क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है, कोई क्या बोल देता है, मन भ्रमित हो जाता है। इसलिए जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको मानते हैं, ऐसे चला चले मैं मना कर देता हूँ। किसी और का सत्संग ऐसा मत सुने, क्योंकि ना वो लोग का कोई अनुभव नहीं है, एक रट करके आए हैं। तो हमारा जो है मन जो है केवल भगवान का नाम जप, भगवान का सुंदर स्वरूप का स्मरण और प्रार्थना, और समय समय पर निकल करके भगवान का तीर्थों का जो दर्शन करना, ये सब जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। और साथ में भी 50-60 आदमी अगर निकलते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। और आगे जो है विचार है कि मैं बताया था कल भी वीडियो में कि हरिद्वार में जो है गंगा किनारे एक आश्रम बनाने का प्लान है। वो बनने के लिए सब तैयारी है, कार्यक्रम चालू है वहां का। जो पूर्ण हो जाएगा फिर आप लोग बताएंगे, क्योंकि ना जब तक कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता है उसके बारे में कहना उचित नहीं है। कार्य प्रारंभ हो चुका है, चालू है, और लोगों की सब सहयोग मिल रहा है, भगवान की कृपा हो रही है। अब मैं तो भाई किससे मांगता नहीं, ना बोलता नहीं, सीधा भगवत भरोसे हूँ। वही जिसको प्रेरणा देकर जो करना चाहिए करते हैं, तो वो हो जाएगा। तो फिर हरिद्वार में गंगा किनारे रहकर वैशाख स्नान, कार्तिक स्नान, माघ स्नान सब करेंगे। कुछ साथ में भक्त शिष्य शिष्याएं भी रहेंगे। बीच बीच में तीर्थों का दर्शन करेंगे, भ्रमण करेंगे। वहां पर भी आश्रम मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे, गिने चुने 8-10 आदमी रहेंगे। अगर भगवत कृपा से बहुत संपत्ति कहाँ से मिला तो फिर अलग से, मैं जहाँ रहता हूँ अलग से कोई साधु संतों के लिए सेवा के लिए आश्रम बनेगा। लेकिन मैं एकांत में रह करके केवल भजन करूंगा, कुछ खास भक्तों को लेकर के ऐसे विचार है। ये हमारा योजनाएं ये है, चल रही है। और मैं सबसे ये भी प्रार्थना करूंगा, ठीक है, नए नए में बहुत जो है इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, उधर सुनो, इधर सुनो, इधर वो पढ़ो, वो पढ़ो, बहुत तो ऐसे सब करते हैं, करना चाहिए थोड़ा। लेकिन मैं ये 30 साल 32 साल जीवन में, साधु जीवन में देखा, एकमात्र चीज सार निकाला
कि भगवान का नाम अनवरत मुख से निकले, भगवान का सुंदर छवि का मन में जो है सदैव याद हो, और भगवान के चरण में हरदम विनंती करके प्रार्थना करे। ये तीन चीज जो है जिसके मन में बैठ गया और इस चीज समझ गया, उसको जो है जीवन उसका कल्याण हो गया। यही चीज ही के लिए कोशिश कर मैं सबसे प्रार्थना करूंगा। अब हमारा व्यास जी ने भी अष्टादश पुराण जो लिखने वाले लिखा, आलोड्य सब शास्त्राणी विचार्य च पुनः पुनः एकमेव सुनिष्पन्नम देव नारायण हरि। समस्त शास्त्र का मैंने मंथन किया, समस्त शास्त्रों को जो है मैं अध्ययन किया, उसमें से निष्कर्ष निकला। व्यास जी कहते हैं भगवान नारायण का नाम जपो, उनका सुंदर रूप का स्मरण करो, बस देव नारायण हरि, यही सार है। इसलिए अगर कोई अन्य देवता का भी पूजा करते हैं, जैसे भोलेनाथ का ही पूजा करते हैं, माता जी का ही पूजा करते हैं, या गणपति जी का, किसी भी और देवता का ही पूजा करते हैं, उनका भी पूजा करो, पाठ करो, उनका भी भजन करो, पंचदेव हमारा परमेश्वर माने जाते हैं। लेकिन वो सबसे ये मांगो कि हमारा भगवान नारायण के चरण में या उनके जो अवतार राम कृष्ण के चरण में प्रेम बढ़े, उनका नाम जब ज्यादा हो। तो इस प्रकार उनसे भी मांगना चाहिए, क्यों ना गति मुक्ति देने वाले केवल भगवान नारायण है या उनका अवतार है। शंकर जी आपको मुक्ति नहीं देंगे, माता दुर्गा या माता लक्ष्मी या अन्य गणपति जी आपको मुक्ति नहीं देंगे। ये लोग संसार का सब प्रकार की सुख संपत्ति धन दौलत देंगे, सब प्रकार विघ्नाश करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मुक्ति संसार से केवल भगवान नारायण या उनके अवतार जो राम कृष्ण है वही दे सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे भगवान शंकर भी सदैव राम राम जपते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती। माता पार्वती भी भगवान शंकर ने कह दिया, देवी अगर अपना कल्याण चाहती है, राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे सहस्त्र नाम तत्ल्यम राम नाम वरान। हे देवी राम 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 जपो। गणपति जी सूर्य नारायण भी सब देवी देवता केवल भगवान का नाम जपते हैं। बाकी अन्य जो देवता है वो सब जो है आपको धन संपत्ति दे सकते हैं। जैसे रावण देखिए, बाणासुर रावण आदि बड़े बड़े जो राक्षस थे, भगवान शंकर को पूरा तपस्या करके प्रसन्न कर लिया था। रावण तो 10 मस्तक काट करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान पाया था दिव्य वैभव का, शक्ति का। लेकिन उसका कल्याण उद्धार थोड़ी हुआ। उद्धार करने के लिए भगवान राम नारायण ही राम रूप में आकर उद्धार किया। बाणासुर को तो इतना भगवान शंकर प्रसन्न थे कि उनके राज्य का जो है नौकरी करते थे, वॉचमैन बन के रक्षा करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब बाणासुर पर आक्रमण किया है, तब भगवान शंकर की प्रार्थना से बाणासुर को जो है बचाया। भगवान कृष्ण के दर्शन होते बाणासुर का ही कल्याण हुआ। इसलिए जन्म जितने से वो और पंचदेव हमारा जो है सब जो है कल्याणकारी है। आपको धन संपत्ति रुपया उपाय सब कुछ देंगे, लेकिन ये संसार के चक्र से, जन्म वर्ण के चक्र से मुक्ति करने के लिए केवल भगवान नारायण या उनका अवतार राम कृष्ण आदि। इसलिए अन्य देवताओं का ही पूजा कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उनसे मांगिए, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे माता, हे गणपति जी, हे सूर्य नारायण, आप जो है मेरे को संसार में सुखी संपन्न जीवन देने के साथ साथ भगवान नारायण के चरण में अनन्य प्रेम प्राप्त हो, ये मांगना चाहिए। आप देखेंगे भूषण जी जो है पहले शिव जी का भक्त थे। जो भूषण काग है वो महाकालेश्वर मंदिर में शिव जी का भक्ति करते थे। आप कहानी जानते हैं, भगवान शंकर इतना प्रसन्न हुए तो उनको वरदान दिया। भले तो नाराज थे, लेकिन गुरु की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। क्या वरदान दिया? पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति बसी उरतोरे। मैं तुमको प्रसन्न होकर वरदान देता हूं, आपके हृदय में राम का भक्ति प्रकट हो जाए। आहा, देखिए, जिसके ऊपर भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं वो राम भक्ति प्रकट करा देते हैं। इसलिए भगवान राम ने कहा, शंकर भजन बिना मोरी भक्ति न पावे मोरी। भगवान शंकर की कृपा बिना मेरा भक्ति नहीं पा सकता है। भगवान शंकर स्वयं राम राम जपते हैं और भक्त को राम भक्ति में लगा देते हैं। लेकिन जो ऐसे ही भक्त होते हैं संसारिक, उनको जो है राम भक्ति में नहीं लगाते हैं। ये धन संपत्ति नाती पुत्र पत्नी परिवार ऐसा दे करके ठग लेते हैं। ठीक है, ये भी चाहिए, लेकिन उनसे प्रार्थना करें हमको जो है भगवान का चरण में भक्ति प्राप्त हो। अब तुलसीदास जी समस्त देवताओं का जो है वंदना किया। दीन दयालु दिवाकर देवा सूर्य नारायण का, सुर नर मनि करत नित सेवा। विनंती करो करी कर जोरे, बसो राम शिव मानस मोरे। मेरे मन में सीता राम जी बसे। गणपति जी के सबका प्रार्थना करते हैं, लेकिन कहते हैं मेरे मन में सीता राम जी बैठे।
तो इसी प्रकार से ये है समस्त साधना का फल है हरिनाम और भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन, भगवान नारायण का या राम कृष्ण आदि का और भगवान के चरण में प्रार्थना, ये जो सार है। इसलिए सब चार जगह घूम घूम के सब पढ़ के सुन के अंत में यहाँ आकर के जो है साधना टिकता है। इसलिए भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, जो कि मन में यही साधना जो है आगे टिक गया है और मैं वही ही आगे करना चाहता हूँ। तो ये हुआ अपना कल्याण, जो मैंने बताया, मन में भगवान का नाम जपना, भगवान का सुंदर स्वरूप का चिंतन और प्रार्थना, ये तो अपना कल्याण होगा। और ये हरिद्वार का निवास, तीर्थ यात्रा। लेकिन मैं काली वीडियो में बताया था, हमारा जो मन में और एक भाव रहता, कभी कभी जगता है कि मेरा तो कल्याण करूंगा, लेकिन इसका जगत का कल्याण भी हो। जगत कल्याण तो इसे हुआ है, 30 साल से जब सत्संग सुना रहा हूँ, लाखों आदमी को जब तीर्थ यात्रा करा दिया, तो कल्याण है ही। लेकिन मैं चाहता है विश्व कल्याण, लेकिन ये मेरे शक्ति से नहीं होगा। इसके लिए भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा होनी चाहिए, तब जाके होगा। सबसे पहले तो मैं काली बताया था, भारतवर्ष के क्या विश्व के, पहले भारतवर्ष ले लिए, फिर बाद में विश्व में हर एक गांव में एक एक बढ़िया मंदिर हो। उसी मंदिर में पंचदेव, शिव, गणपति, माताओं का, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, ये सब देवताओं का वहां पर बढ़िया सब मंदिर हो। वहां पर प्रतिदिन हरिनाम अखंड कीर्तन चालू हो, सीताराम सीताराम सीताराम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वहां पर भोजन का व्यवस्था हो, 50 आदमी का भोजन हो। इस प्रकार जो है माहौल हो, वहां के लोकमय भक्ति, गांव हर एक गांव में इस प्रकार के मंदिर निर्माण हो, हरि कीर्तन हो। तो इसके लिए जो है अर्थ की आवश्यकता है। हमारे तो ऐसे बड़े बड़े सब अर्थ पैसा वाले सब साधु संत है, लेकिन वो करते नहीं है। रामदेव 50,000 करोड़ के मालिक है, लेकिन कहाँ करता है, कुछ नहीं करता है। तो ऐसे भगवान माता लक्ष्मी की कृपा अगर हो जाए, भगवान नारायण की कृपा, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन ये कृपा के बिना उनके नहीं होगा। हरिनाम संकीर्तन पूरा सारा संसार में फैल जाए, जगह जगह पूजा पाठ भक्ति ऐसे हो जाए, ऐसा हमारा यही विचार है। और हरिनाम जो हमारा 8 प्रहरी, 72 प्रहरी, 160 प्रहरी नाम यज्ञ जो है होता है, जो 15-15 दिन लगातार, वो तो जहां मंदिर है वहां पर तो 24 घंटा चालू रहेगा, 4 आदमी 5 आदमी बैठ करेंगे। लेकिन एक होता है बड़ा नाम यज्ञ, यानी बड़ा मंडप बनेगा, उसमें भगवान का छवि बैठा जाएगा, बड़े बड़े पार्टी से बुलाए जाएंगे, चारों तरफ घूम घूम के हरिनाम कीर्तन गाएंगे, उधर भोज भंडारा चालू रहेगा, हवन यज्ञ, कथा सत्संग। तो इसी प्रकार से जो है 15 दिन का, 8-9 दिन का, 12 दिन का ऐसी जो है सब होता है। ये अगर भी गांव गांव में होवे, पूरा संसार नाम में हो जाएगा, पूरा संसार में भगवत नाम फैल जाएगा। यह हमारी बड़ी इच्छा है। जगह जगह मंदिर, जगह जगह जो है हरिनाम संकीर्तन दो। अब वहां पर अन्न क्षेत्र की, खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बढ़िया। अब और एक इच्छा हमारा है, संसार में आया हूं, अगर भगवत कृपा कर दे या भगवान की इच्छा हो, कोई अभिशाप देने का, वरदान देने का, कोई चमत्कारी का शक्ति अगर भगवान दे दे, तो ये संसार में जो हिंदू धर्म के अलावा, हिंदू सनातन वैदिक धर्म के अलावा और जो बहुत सारे धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, क्या क्या, ये सब धर्म नकली है। ये सब धर्म को जो है समाप्त करके केवल एक सिंधु सनातन धर्म पूरा संसार में स्थापन करने की मेरी इच्छा है। लेकिन इसके लिए कोई चमत्कारी का शक्ति होना चाहिए। आज वैज्ञानिक युग में सब चमत्कार को नमस्कार करते हैं, यही से होना चाहिए, जिसको भस्म अभिशाप दे भस्म हो जाए, जिसको वरदान देवे उसका काम हो जाए। इससे क्या होगा, पहले अलाउ किया जाएगा जो भी और अन्य धर्म वाले हिंदू सनातन धर्म के लगा, सब लोग को अपने हिंदू धर्म में आ जाओ। नहीं अगर आओगे तो अभिशाप उनको दिया जाएगा, भस्म हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा उनका। और उनको समझाया भी जाएगा कि हमारा हिंदू सनातन धर्म है, असली धर्म है, और सब बाहर का, 1000 साल का, कोई 2000 साल का, कोई 800 साल का, इस सब धर्म है। इसमें कोई शास्त्र पुराण में वर्णन नहीं है, इसको नकली है, इसमें कोई भगवान होते नहीं। तो इसी प्रकार से उनको चमत्कार जब दिखाया जाएगा, विश्व धर्म सम्मेलन होगा, उसी विश्व धर्म सम्मेलन में जो है, जो देखो अगर आपके भगवान है तो चमत्कार दिखाओ, ऐसे कहा जाएगा। जैसे विवेकानंद हमारा चिकागो में अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भाग लिए थे। अगर हमारे पास चमत्कार आ जाए, अभिशाप देने का, वरदान देने का, कुछ शक्ति भगवान ने दे दिया,
तो फिर विश्व धर्म सम्मेलन बुलाया जाएगा, समस्त धर्म के बड़े बड़े आचार्य संत भक्त सब आएंगे। अब वहां कहा जाएगा कि कोई चमत्कार दिखाओ, जो चमत्कार दिखाएगा वो धर्म माना जाएगा। तो वहां पर कोई और धर्म में तो कोई चमत्कार होता ही नहीं, कोई भगवान ही होते नहीं है। तो यहां पर अगर भगवान की कृपा हो, वहां पर ऐसे चमत्कार, कुछ ऐसे अभिशाप दे करके उसको भस्म कर देवे, फिर उसको जीवित कर देवे, कुछ ऐसे काम कर दिया जाए जिससे कि सारा संसार जो है समझ जाए कि हिंदू सनातन धर्म जो है असली धर्म है, असली भगवान इसमें है। ऐसे सोच करके सब जो है इसमें अगर कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदू धर्म में। और जो नहीं होगा मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। इसी प्रकार जो है करने का हमारा विचार है। लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इसके लिए घोर भजन की जरूरत है और विशेष भगवान की कृपा जरूरत है। ये मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, भगवान के ऊपर, हमारा शक्ति नहीं है। वो चाहे तो होगा। फिर भी प्रार्थना चालू है। लेकिन सारा संसार में जो है हरिनाम संकीर्तन, जगह जगह मंदिर, ये निर्माण करने की भी रुचि है। लेकिन ये भी अर्थ माता लक्ष्मी के बिना नहीं होगा, भगवत कृपा बिना। तो ये जो चीज है भगवान की विशेष कृपा है, तब होगा। आओ बाकी जो हमारी हरिद्वार निवास है, बाकी जो हरि कीर्तन स्मरण चिंतन है, ये भी भगवान की कृपा से ही होगा। लेकिन ये साधारण कृपा में भी हो जाएगा। ये हो रहा है, अल्प दिन में ही इसका कार्य पूरा हो जाएगा, आप लोग मिलेगा। तो ये मैंने अपने जीवन का कहानी, कुछ मन के विचार भावना आप लोग को सुनाया, सुधा कर समझ गए होंगे। आगे जीवन में और जो होगा उसको हम वीडियो बनाकर फिर डालेंगे। अब बस इतना है। जय श्री राम।